बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल पालक पकौड़ा की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसालों के बारे में डिस्कशन भी होगी। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 कप लेंगे हम बेसन के, और ये है इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ है हमारे पास हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। प्यालियों को अच्छे से साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़रा ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ये है हमारे पास हरा धनिया 2 टेबलस्पून, और ये है हमारे पास नमक हाफ चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें हाफ चम्मच जाएगा। और ये है हमारे पास हल्दी 1/4 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा हाफ चम्मच जीरे का। इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के ऐड करें। ऐसा करने से इसकी खुशबू जो है वो बढ़ जाती है और अच्छा लगता है। ये है हमारे पास खुश्क धनिया, इसको भी ऐसे ही 1.5 चम्मच लेंगे। ज़ीरा हमने हाफ चम्मच लिया था। ऐसे ही इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल के डाल देंगे। अब एक और बहुत अहम चीज़ मैं ऐड करने लगा हूँ, वो उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है पकौड़ों में। ये है हमारे पास अजवाइन, जस्ट 1 से 2 चुटकी। अब इसमें कुछ लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हैं, तो मैं वो ऐड नहीं करने वाला। मतलब कोशिश किया करें ये जो बेकिंग सोडा होता है इससे थोड़ा सा दूर रहें। ये अच्छा केमिकल नहीं होता और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती पकौड़ों को। हमारे पकौड़े वैसे ही आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इसमें पानी जो ये पहले इसमें पालक भी ऐड कर देते हैं। 2 कप मैंने पालक लिए और अच्छी तरह से धो के आपने पालक को ऐड करना है, बहुत डस्ट होती है इसमें। तो इसको भी इसमें ठीक तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पत्ता रह गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद जो पानी है उसका आपने एक ख़ास ध्यान रखना है। ज़्यादातर ऐसा होता है जो नए नए लोग होते हैं वो पानी ज़्यादा डाल बैठते हैं और काम बहुत ख़राब हो जाता है। पालक के अंदर भी पहले ही पानी है, तो इसलिए पहले हम इनको ही मिक्स कर लेंगे और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। अब मसालों का तनासुब ये है कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं स्पाइसेस, इसलिए मैंने कम यूज़ किए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि कितना गाढ़ा या पतला बना है। तो थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। आप हाथों से कर लें, ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद ये देखें, आपने इसको चेक करना है इसमें नमक मिर्च सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। कम ज़्यादा हो तो आप अभी से ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल को कर लिया है गरम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकौड़ों को इनके अंदर ऐड करेंगे। बहुत बड़े साइज़ का पकौड़ा नहीं आपने बनाना, छोटे छोटे साइज़ के बनाया करें। और आंच तेज़ होनी चाहिए जब आपने पकौड़ों को ऐड करना है। 1 से 2 मिनट पकौड़ों को नहीं छेड़ना, टूट जाएंगे। उसके बाद आपने आंच को कम करके इनकी साइडों को चेंज करना है। ठीक हो गया। तो ये लेंगे कोई 8 से 10 मिनट। आंच को आपने लो कर देना है 2 मिनट बाद, ठीक है। फिर ये अच्छी तरह अंदर से पकते हैं। तो इसी तरह बाकी भी पकौड़ों को ऐड कर लेंगे हम और उनको भी निकाल लेंगे। ये देख लें आप किस तरह से मैं पकौड़ों को ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह से एक बड़ा सा पीस भी डालना सही नहीं होता, और अगर आप बिल्कुल छोटे कर दें तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से ना हाथ में लेके ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डालते जाएँ। साइडों को भी कवर कर दें, एक बार में जितने हो जाएँ उतनी अच्छे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये हमारी प्लेट है, इसमें निकालते हैं। दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि जब डालना है आपने पकौड़ा तो आंच कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए सॉरी, और 2 मिनट बाद आंच कम कर लेनी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को तो आपने ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका इनाम होता है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है, अपनापन होती है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आज था पहला रोज़ा और पहले रोज़े की इफ्तारी में आपको ये पकौड़े बनाने चाहिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इजाज़त अंसारी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।